नमो नमः। मैं आरती दुबल फिर से अपने इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमने पहले पुल्लिंग क्या है उसके उदाहरण, एषः क्या है उसके उदाहरण, 1 से 100 तक की गिनती के अलग अलग वीडियोस भी बनाए हैं और 1 से 100 तक की गिनती का एक वीडियो भी बनाया है। श्रीमद् भगवत गीता का 12वां अध्याय, उसमें 20 श्लोक है, उसका पठन भी किया है। ये सभी वीडियोस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक में से मिल जाएगी। आगे हम ये 20 श्लोकों का शुद्ध उच्चारण कैसे करें वो देखेंगे। उससे पहले हम ये देखेंगे कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, ह्रस्व किसे कहते हैं, दीर्घ किसे कहते हैं, आघात क्या है। ये सभी टॉपिकों के बारे में हम पहले जानेंगे। बाद में हम इन 20 श्लोकों का शुद्ध उच्चारण कैसे करें वो देखेंगे। आज हम इस वीडियो में स्वर क्या है, उसमें ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है वो भी देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। वर्ण यानी लेटर, अक्षर। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। उसमें से आज हम स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सबसे पहले स्वर किसे कहते हैं, तो जिस वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके, उस वर्ण का उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी और संस्कृत वर्णमाला में स्वर की संख्या 13 बताई है, जैसे अ, आ, ई, उ, रू, रू। इसको आप री भी बोल सकते हो, क्योंकि आप जिस प्रांत में हो उस प्रांत के हिसाब से ये अलग अलग बोली जाती है। फिर लृ, ए, ऐ, ओ, औ, ऐसे 13 स्वर माने जाते हैं। उसके 2 प्रकार है, पहला ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में 1 काल का समय लगे, यानी 1 सेकंड का समय लगे, कम समय लगे, उसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जैसे अ, ई, उ, रू, लृ। ये 5 ह्रस्व स्वर है। इसका उच्चारण करते वक्त बहुत कम समय लगता है। जैसे हम अ बोलते हैं तो इसको लंबा नहीं खींचते कि अ, ऐसा नहीं बोलते, सिर्फ अ, यानी कम समय लगता है। इसलिए इन 5 स्वरों को ह्रस्व स्वर कहा जाता है। अब दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में 2 काल का समय लगे, यानी 2 सेकंड का समय लगे, अधिक समय लगे, उसको दीर्घ स्वर बोलते हैं। जैसे आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ। ये 8 दीर्घ स्वर है। इसमें अधिक समय लगता है। जैसे हम आ ऐसा बोलते हैं तो अधिक समय लगता है, हम आ ऐसे नहीं बोलते। इसीलिए इन सभी वर्णों को दीर्घ स्वर बोलते हैं। उसके बाद अम और अह, ये स्वर नहीं माने जाते, क्योंकि इसमें अ की सहायता ली गई है। अ तो ऑलरेडी स्वर है ही, इसमें अम है तो अम के ऊपर एक बिंदी है, उसको अनुस्वार बोलते हैं। और अह, इसमें अ के बाद 2 डॉट है, उसको विसर्ग बोलते हैं, विसर्ग। इसलिए इसमें अ की सहायता ली गई है, इसलिए इसको स्वर में नहीं गिना जाता, क्योंकि अ तो स्वर है ही। इसीलिए हम विसर्ग और अनुस्वार उसका अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसमें अलग अलग वर्ण के अनुसार अलग अलग उसका उच्चारण होता है।
इसलिए। अब हम ह्रस्व और दीर्घ इसमें थोड़ा डिफरेंट देखते हैं, क्योंकि अगर हम ह्रस्व और दीर्घ का ध्यान रखेंगे तो हमारी काफी सारी मिस्टेक कम हो जाएगी। हम ह्रस्व और दीर्घ स्वरों को साथ में समझते हैं। देखिए, अ, इसमें 1 सेकंड लगा, यानी कम समय लगा, इसीलिए ये ह्रस्व अ हुआ। फिर आ, इसमें 2 सेकंड लगा, यानी अधिक समय लगा, इसीलिए ये दीर्घ आ हुआ। फिर ई, इसमें कम समय लगा, इसीलिए ये ह्रस्व ई हुआ, यानी छोटी ई हुई। फिर ई, इसमें अधिक समय लगा, इसीलिए ये दीर्घ ई हुई, यानी बड़ी ई हुई। उसी तरह उ, इसमें कम समय लगा, तो ये ह्रस्व उ हुआ। फिर ऊ, इसमें अधिक समय लगा, तो ये दीर्घ ऊ हुआ, यानी बड़ा ऊ हुआ। फिर रू, इसमें भी कम समय लगा, तो ये हुआ ह्रस्व ऊ। फिर रू, इसमें अधिक समय लगा, तो ये दीर्घ रू हुआ। फिर लरू, इसमें कम समय लगा, तो ये ह्रस्व लरू हुआ, लरू। फिर ए, इसमें ज्यादा समय लगा, यानी अधिक समय लगा, तो ये दीर्घ ए हुआ। फिर ऐ, इसमें भी अधिक समय लगा, तो ये दीर्घ हुआ। फिर ओ, इसमें भी अधिक समय लगा, तो ये दीर्घ हुआ। फिर औ, इसमें भी अधिक समय लगा, तो ये दीर्घ हुआ। पीछे के जो 4 वर्ण है, ए, ऐ, ओ, औ, ये चारों वर्ण दीर्घ है, इसको हम ह्रस्व नहीं बोलेंगे। अब हम सभी एक एक करके बोलते हैं, आप भी मेरे पीछे बोलिए। अ, आ, ई, उ, ऊ, रू, रू, लरू, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये इस प्रकार हुआ। आप इन सब की प्रैक्टिस कीजिएगा। अब मैंने लौकिक और वैदिक साहित्य की बात की थी, तो आप लोग अगर वेद कितने हैं, उपनिषद कितने हैं, पुराण कितने हैं, ये सभी अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, तो हम आपको अवश्य बताएंगे। तो आज हमने स्वर क्या है और उसमें ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है, वो देखा। आप ये वीडियो अपने बच्चों तथा दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वे लोग भी ये सीख सके। और जिन लोगों ने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि आपको हमारे वीडियो समय से मिल जाए। हम आगे नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन क्या है उसके बारे में जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।